सॉरी, जो इसके पैरामीटर्स है ये हमेशा रहेंगे ना इसमें तो। कौन से जैसे पैरामीटर? इंट वैल्यू नोट, हाँ ये तो ये हमेशा हमेशा हमें हाँ ये पैरामीटर क्या है ये बेसिकली? इंट वैल्यू और नोट आर्ट। ये तुमने जो नई नोड है उसके लिए तुमने ये पैरामीटर मंगाए हैं। INT वैल और नोड स्टार्ट तुमने इसलिए मंगाया क्योंकि तुम वो पिछली नोड का एड्रेस नई नोड में डालना चाहते हो, इसलिए तुमने ये पिछली नोड का नाम मंगाया है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट मीन्स द लेटेस्ट नोड। तो लेटेस्ट नोड स्टार्ट थी, अब INS को हमने लेटेस्ट नोड बना दिया, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा स्टार्ट इज इक्वल टू INS। और फिर देखो लास्ट में क्या किया है इन्होंने, रिटर्न स्टार्ट, मतलब कि जो अभी करेंटली लेटेस्ट नोड बन चुकी है उसका एड्रेस तुमने भेज दिया है, जिसको भी यूज करना होगा वो यूज करेगा उसको। Now you see code of push. So now you see this is a queue. क्यू में देखो क्या होता है, ये जो है ये तुम्हारी फर्स्ट नोड है, A6 इज फर्स्ट नोड, B8 इज सेकेंड, C2 इज थर्ड, D5 इज फोर्थ। अभी तक इस क्यू के अंदर 4 नोड थी पहले से, और हम बाद में ये K8 वाली नोड इसमें डालेंगे अभी। ठीक है, तो अभी देखो क्या था इसमें, ये A6 वाली फर्स्ट नोड थी, इसलिए इसका नाम रखा है स्टार्ट, क्योंकि इसको पहले निकालना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसलिए इसका नाम है स्टार्ट। और D5 वाली लास्ट नोड थी, इसलिए इसमें एड्रेस में हमने स्टोर किया था नल, एड्रेस के अंदर स्टोर किया था नल। अब ये कैसे हम नल तक पहुंचते हैं, देखो पहले तो हमको स्टार्ट पता है, स्टार्ट का एड्रेस क्या है, तो हम स्टार्ट की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे और उसके अंदर का जो एड्रेस है B8 से हम अगली वाली नोड पे पहुंच जाएंगे इस पे, क्योंकि ये एड्रेस हमको पता है ना B8, तो एड्रेस पता है तो इसके घर तक पहुंच जाएंगे। ये B8 पे पहुंच गए, अब B8 की वैल्यू प्रिंट करा लो और इसके अंदर C2 मिला हमको, तो यहाँ से C2 पे पहुंच जाओ। ठीक है, अब C2 की वैल्यू प्रिंट करा लो, इसके अंदर हमको D5 मिला, तो यहाँ से हम D5 पे पहुंच गए। अब हम तब तक ये चलाते रहेंगे जब तक कि हमको नल नहीं मिल जाएगा, यानी नल मिल गया इसका मतलब ये आखिरी नोड है, इसके आगे हमको नहीं जाना है। ठीक है, सो नाउ वी गो टू D5। D5 की वैल्यू प्रिंट करा ली, फिर चेक किया क्या D5 नल है, नल है तो फिर नाउ हमारा काम खत्म हो गया, अब हम यहीं पे रुक गए। अगर नल नहीं होता तो फिर इसके अंदर जो एड्रेस होता आगे वाली नोड पे चले जाते, K8 पे चले गए, K8 की वैल्यू प्रिंट करा ली, फिर चेक किया क्या नल है, नल नहीं है, अगर है तो फिर फाइनल हो गया। अब यहाँ सारी जितनी भी नोड थी हमने सारी प्रिंट करा ली। सो दिस इज अ कंसेप्ट इन क्यू। सो पॉइंट इज whichever the is named start, that is the first to be taken out, and wherever the address is saved as null, that is the last node to be taken out. So this is a concept. So now we come to this code of push in queue. Now we are talking about queue. Queue means first in first out, first in and first out, इसको फीफो भी बोलते हैं या लास्ट इन लास्ट आउट ऐसे भी बोलते हैं। सो this is your first, second, third, fourth, and we will introduce this fifth node in this. So now you see the coding. So in order to introduce a new node, we need a data value, हमको एक डाटा वैल्यू चाहिए, और स्टार्ट का एड्रेस, क्योंकि हमको इसी का एड्रेस पता है, जो स्टार्ट का ही एड्रेस हमको पता है, बाकी सबका एड्रेस स्टोर्ड है वो हमको पता नहीं है, वो हमको तब पता चलेगा जब हम उस नोड तक पहुंचेंगे, then we'll come to know the address. So we have received the value and we have received the address of start.
देन हमने यहाँ पे एक नोड क्रिएट की, नई नोड ins इक्वल टू न्यू नोड। तो जैसे ही तुमने ins नोड क्रिएट की, यहाँ पे एक मेमोरी सेल बन गया और उसका स्ट्रक्चर नोड क्लास का जो स्ट्रक्चर है वैसा ही उसका स्ट्रक्चर है। सो दिस इज योर मेमोरी सेल। इसका नाम रख दिया इन्होंने ins एंड लेट्स से इट हैज एड्रेस i8 या यहाँ पे k8 माना गया, सो वी विल अज्यूम इट k8। k8 इज द एड्रेस। और डाटा, अब कंस्ट्रक्टर चलेगा न्यू नोड। जैसे ये स्टेटमेंट मिला नोड, कंस्ट्रक्टर चल गया। कंस्ट्रक्टर चला तो वैल्यू 0 हो गई और इसके अंदर वैल्यू नल हो गई। ठीक है, ये वैल्यू नल हो गई। इतना काम हो गया। अब ins डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल। ins डॉट डाटा, ins के डाटा सेल में वैल्यू डाल दो। मान लो वैल्यू तुम्हारी 20 है, यहाँ पे 250 लिया गया, हमने मान लो 20 डाल दिया। सो वैल्यू इसके अंदर 20 चली गई। इतना हो गया काम। हमने ins में डाटा डाल दिया, उसके एड्रेस में नल डाल दिया। अब हमने एक नई नोड क्रिएट की है। दिस इज अ टेम्परेरी नोड, इसका हम यूज करेंगे बफर नोड की तरह से। नोड मूव इज इक्वल टू न्यू नोड। सो ओके, एक मूव नाम की नोड क्रिएट हो गई। नाउ यू सी द बफर नोड इज एक्चुअली नॉट यूज्ड, ये केवल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये एक्चुअल में यूज नहीं होती। सो जैसे ये स्टेटमेंट मिला, यहाँ पे मूव नाम की एक नोड क्रिएट हो गई और कंस्ट्रक्टर भी इसका चल गया, तो इसमें 0 आ गया और यहाँ पे नल आ गया। एंड द नेम इज मूव। So here is, you have one option, you can simply create node move, you may not create run the constructor। अगर केवल इतना लिखते हो node move, तो तुम्हारी ये मूव नाम की नोड क्रिएट हो जाएगी, कंस्ट्रक्टर चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका तो हम वैसे भी यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं? अब देखो अगली लाइन में क्या किया है, मूव इज इक्वल टू स्टार्ट। अभी मूव तुम्हारे इस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा था, मान लो M7। अब अगली लाइन पे उसको मिल गया मूव इज इक्वल टू स्टार्ट, तो मूव चला गया यहाँ पे, स्टार्ट को पॉइंट करने लगा, यानी कि अब मूव का एड्रेस हो चुका है A6 पे पॉइंट करने लगा। तो ये इसका काम खत्म हो गया। मूव इज इक्वल टू स्टार्ट। नाउ यू सी दिस थिंग इज यूज्ड while move dot next is not equal to null। तो ये तब तक हम चलते रहेंगे जब तक कि move dot next null के बराबर नहीं हो जाता। ओके, सो व्हाट इज आवर पर्पस? आवर पर्पस इज कि ये जो हमारी लास्ट नोड थी D5, currently this is our last node D5, but now this K8, this will become the last node। So for that purpose, इन दिस लास्ट नोड D5 के अंदर हमको K8 का एड्रेस डालना है, ये काम हमको करना है। और इसके अंदर तो नल पहले से ही है, K8 के अंदर नल पहले से ही है, इसलिए इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू पुट द एड्रेस K8 इनसाइड दिस नोड। that task we have to perform। so उसी के लिए ये सारा कोडिंग while वाली चलाई जा रही है for that purpose। So you see, while move dot next is not equal to null,
सो अभी मूव क्या है, व्हाट इज मूव राइट नाउ? मूव अभी कहाँ पर है ये बताओ। वेयर मूव इज पॉइंटिंग करेंटली? व्हाट इज द आंसर? मूव अभी किस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है करेंटली इन द बिगिनिंग? जी एकदम बिगिनिंग में तो वो A6 पे करेगा ना। हाँ, सो क्योंकि हमने मूव इज इक्वल टू स्टार्ट लिखा था तो इसलिए अभी ये A6 पे पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे चेक करो, इज मूव डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, इज इट ट्रू और फॉल्स? मूव डॉट नेक्स्ट, तो मूव डॉट नेक्स्ट क्या है? B8, मूव डॉट नेक्स्ट इज B8, so it is not equal to null. Is it true or false? So it is true. So if it is true, then what you do? Always scan this section. Move is equal to move dot next. अगर ये true है तो move अब कहाँ point करेगा? move dot next पे। move dot next क्या है बताओ? What is the value of move dot next? B8. B8. It means now move will point to B8. अभी move A6 पे point कर रहा था, अब move will point to move dot next, तो move dot next के अंदर B8 है, so now it will point to B8. This is B8. Okay, it goes to B8. Okay, so then again while will come back, it will ask move dot next not equal to null. So what is the current value of move dot next? Move dot next की current value क्या है? So देखो जहां पे भी कंफ्यूजन हो वहां पे वेरिएबल का नाम हटा के एड्रेस से सीधे बात करो। अभी मूव का एड्रेस क्या है? करेंटली में मूव का एड्रेस क्या है बताओ? जी अभी तो मूव B8 से लिंक हो गया। हाँ, सो करंट एड्रेस ऑफ मूव इज B8. सो मूव डॉट नेक्स्ट मतलब क्या हो गया? B8 डॉट नेक्स्ट, ठीक है? C2. हाँ, तो B8 डॉट नेक्स्ट क्या है? C2. सो इज दिस इक्वल टू नल? क्या ये नल नहीं है? तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है? कंडीशन इज ट्रू. सो इफ इट इज ट्रू व्हाट विल डू? मूव इज इक्वल टू मूव डॉट नेक्स्ट, यानी कि मूव इज इक्वल टू B8 डॉट नेक्स्ट. तो मूव करंट वैल्यू क्या हो गई अब मूव की? B8 डॉट नेक्स्ट क्या है? C2. C2. तो करंट वैल्यू मूव की हो गई C2. ओके, यानी अब ये कहां से, यहां से इधर खिसका, यहां से C2 पे पॉइंट करने लगा, ठीक है? अब मूव हो गया C2. नाउ मूव हैज बिकम C2. अगेन यू चेक move dot next not equal to null. So what is current value of move dot next? D5. D5. So okay, so D5 is not equal to null. सही है, तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर नीचे आके move is equal to move dot next, यानी कि move की करंट वैल्यू क्या हो जाएगी? C2 dot next. C2 हाँ D5. तो now move is pointing to D5. ओके, अब मूव हो गया D5. अगेन इट विल चेक मूव डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल. सो अभी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? अभी D5 के अंदर, हाँ अभी D5 के अंदर नल भरा हुआ है, ठीक है? D5 के अंदर अभी नल है, ये K8 हमने बाद में डाला है. सो मूव डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल. कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है. कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि मूव डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल. सो फॉल्स है तो क्या करना है? फॉल्स है तो
ये स्टेटमेंट रन होगा। मूव डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू INS। सो मूव अभी क्या हो चुका है, D5। D5 के अंदर किसका एड्रेस डाल दो, INS का, ठीक है। सो ये K8 है इसका एड्रेस, तो मूव डॉट नेक्स्ट यानी D5 डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू K8। इसके अंदर K8 एड्रेस स्टोर हो जाएगा, और इसमें नल तो पहले से ही है, INS में नल पहले से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया स्टार्ट। स्टार्ट क्या था, स्टार्ट ये शुरू वाली नोड थी, पहली वाली, तो हमने इसका एड्रेस रिटर्न कर दिया। वैसे इसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसका एड्रेस तो पहले से ही पता है। So even if you don't return start, we already know that start is equal to A6. So is this clear? Any Yes, doubt? हाँ? जी इधर शायद रिटर्न इसलिए किया होगा क्योंकि ये नोड टाइप का है ना। अच्छा, हाँ ठीक है। ये रिटर्न इसलिए किया क्योंकि हमने फंक्शन को रिटर्न टाइप माना है, वॉइड नहीं लिखा है यहाँ पे। इसका रिटर्न टाइप नोड है, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया स्टार्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वॉइड भी लिखते तो भी ये चल जाता आराम से। रोहित जी आप एक बार ऊपर वाला प्रोग्राम दिखा सकते हैं, स्टैक का पुश। हाँ, so you see this is a program and this is a diagram. So in this the first node में नल लिखा हुआ है, यानी कि इसको सबसे लास्ट में निकालेंगे हम लोग, क्योंकि इसके अंदर नल है पहली नोड के अंदर, तो इसको सबसे लास्ट में निकालेंगे। एंड दिस इज अवर लास्ट नोड, तो इसको हमने नाम दे दिया स्टार्ट। स्टार्ट इज इक्वल टू INS। तो इस केस में देखो स्टार्ट चेंज हो रहा है। इस केस में जैसे जैसे तुम नई नोड डालोगे उसका नाम स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम रिटर्न स्टार्ट करना लॉजिकल है। We can return start value because it is changing, but in the previous case the start was fixed, so it was not really required to return. Okay, so we learned push in stack and push in queue. अब एक छोटा सा और कोडिंग है, पॉप बता देता हूँ, दोनों के लिए कॉमन है। पॉप जैसे प्रिंटिंग मैंने बताया था, प्रिंट, सो इट इज सिमिलर। तो पॉप या प्रिंट दोनों का एक क्यों होता है, क्योंकि हमको स्टार्ट को प्रिंट करना होता है। स्टार्ट मतलब जिसको सबसे पहले निकालना है, ओके। तो स्टार्ट इज ऑलरेडी नोन टू यू। इन द केस ऑफ स्टैक it is the, you can say, the latest one, and the case of queue it was the first one. So, but the value of start is already known to you, इसलिए here there is not much complication. So pop means to take out the latest node, जो सबसे latest node है उसको print करना। In the case of queue क्या हो जाएगा, first in first out के रूल से उसको निकालोगे, और इन द केस ऑफ स्टैक फर्स्ट इन लास्ट आउट के रूल से निकालोगे, ठीक है। yes. पॉप मतलब निकालना, पुश मतलब यू फिल द न्यू नोड। So we are extracting the value or extracting a node from a linked list. So this program is common for both stack and queue. It is common. So you see what is the function. So in this we only need one data, address of start. हमको केवल start का address चाहिए, उसी से हम जो latest node है उसको हम निकाल लेंगे. So first thing is if start is equal to null. तो ये एक error handling coding है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कोई भी डाटा भरा ही ना हो, कोई नोड क्रिएट ही ना की गई हो, तो इसलिए अगर वो नल होगा, स्टार्ट की वैल्यू नल होगी, देन वी विल प्रिंट एम्प्टी लिस्ट.
the list is empty and return start. So this is not so much relevant, just for error handling. थोड़ा प्रोग्रामिंग और अच्छी बनाने के लिए दिया गया है. मेन प्रोग्रामिंग इज हियर. system.out print value popped, ये हमने मैसेज डाल दिया. एंड व्हाट इज दैट वैल्यू? start.data. स्टार्ट के अंदर जो डाटा सेल है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो. सो वैल्यू हमने प्रिंट कर दी. आफ्टर प्रिंटिंग वी चेंज इट. start is equal to start.next. उसको अब हमने इसको तो हमने निकाल लिया, A6 को निकाल लिया. अब हम स्टार्ट को पॉइंट कर देंगे B8 पे. B8 पे पॉइंट कर देंगे तो जिसको अगली वैल्यू निकालनी होगी वो इसकी मदद से B8 की वैल्यू निकाल लेगा, क्योंकि you have already taken out A6. Now B8 is the latest node. So therefore we have written this start is equal to start.next. तो अगर हम चाहते तो फिर हम एक एलिमेंट को निकाल भी सकते हैं इस तरह, इससे बीच से, फ्रॉम द मिडिल, एनीवन. मिडल में से अथवा बिगिनिंग में से कोई भी. हाँ, we can take out, yes. So we'll learn more about that, inserting a node